क्लोजअप क्लोजअप दिख रहा है। क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया? किसने किसको रिटायरमेंट से कन्विंस कर रहे हैं? क्या मसला है? होने दें अगर कोई रिटायर हो रहा है। क्या पैसे कम आएंगे क्रिकेट में? नहीं, मैं ही कह रहा हूँ सीजफायर होगा, हम आ गया कहीं ये ट्विटर बनना हो जाए। हाँ, पहले तो ये टेंशन है मुझे नहीं, अल्लाह इस का बात की। शुक्र, अल्लाह का शुक्र है भाई। ये वाली बात तो चले, बड़ा करम है। तो ये पोस्ट कर रहा था बहरहाल आज। सबसे पहले तो ये वाला काम कर लूं मैं, क्योंकि मेरा काम नाराजगी या मनाना तो हाँ बिल्कुल नहीं होता भाई। ना मुझे शौक है, ना ये हाँ, वाला मैं सही काम बात है। करूंगा कि यार कोई नाराज है मेरे घंटे से, यार बुरा कह दिया मेरे, देखा क्यों भाई। सीधी सी हाँ, कहानी है मेरी तो। सही बात मैं एक बात जो मुझे मेरे शऊर में आती है, है। अच्छा। और क्योंकि मैं तो भैया इतना कोई लफाजी वाला आदमी हूं नहीं, एक फुटपाथिया सोच रखता हूँ जो आप लोग समझते हैं, सही ठीक है। बात तो मैं उसी लाइन में एक आपको कह देता हूँ, उससे बाद हम चलेंगे अपनी क्रिकेट की तरफ, विराट कोहली की तरफ, कि दुनिया आज विराट कोहली की वो क्यों वापसी के क्यों लिए बुला रहे हैं वो कि भाई तुम रिटायर दुनिया, नहीं हाँ, होना? क्या हो जाएगा ऐसा? मैं तो हम कह जो रहा हूँ कहते हैं मतलब धंधा खत्म हो जाएगा विराट क्रिकेट का क्या? विराट कोहली को रोकना है तो भैया डोनाल्ड ट्रम्प से बात कर लो, और बात क्या डोनाल्ड है। ट्रम्प से बाबा हम करेंगे डोनाल्ड शुगर। है, या वो क्या नाम है, ऋषि कपूर जो फॉर्मर हाँ प्राइम मिनिस्टर थे वहां के, इंग्लैंड के, हाँ। ठीक है, उनको कह दो ठीक अब तो भैया बीच में रेफरी आएगा तो काम हो जाएंगे। अब तो हम नहीं देखा, अच्छा। ये मजाक में है, इसको सीरियसली लीजिएगा। है। मैं एक बात जो असल बात कहना चाह रहा था, उसका हाँ, मुद्दा क्या है? आप, कौन रोक उसका कॉन्टेक्स्ट आप समझ लीजिएगा। जो समझदार है वो चला जाएगा। रहा है? अब ये समझदार नहीं है ये लोग। अब ये मत कह दीजिएगा कि एमक्यूएम अल्ताफ का आदमी हूं मैं। जो लाइन आपको दे रहा हूं जरा समझिएगा आप इस बात को, ठीक है। मैं ना कोई एमक्यूएम अल्ताफ का आदमी हूं, मैं उर्दू का आदमी हूं भैया। मैं उर्दू की बात करूंगा। उर्दू तुम बैन कर नहीं सकते क्योंकि ये सर सैयद की जबान है। तुम्हें लगता है कि तुम उर्दू बैन करके मेरा उखाड़ लोगे मेरे घंटे से। हाँ। अब सुनो मेरी बात, ये किसने कही? है उर्दू बैन होती है ना कहीं पे, उर्दू बैन करिए ना। अबे मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मगर मेरी जबान उर्दू है भाई। सुनो मेरी बात, कैसी हरकतें हो रही हैं दुनिया में इस अब सुन लो, मैं लाइन दे रहा हूँ, बाकी मेरे घंटे पे चढ़े आना उसके बाद। कर दें। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। बस ये बात है भैया। अब आप समझ जाइएगा। तो इस लाइन के इस तरफ आप हैं या इस लाइन के इस तरफ मैं हूं। इस लाइन की हुर्मत को अगर सलामत रखना है तो इस चूतिया जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कि हमारे मामले में एक चूतिया फिरंगी कूद गया और उस बोल रहा है कि बहन क्या तुम्हारा ऐसी की तैसी। तो यार इन लोगों को मौका मत दीजिए, ठीक है। हम अपने मसले खुद निपटा लेंगे, और हमने इससे पहले भी किए। अमन की आशा से लेके समझौता एक्सप्रेस तक, तो हमें पता है हमारे मसाइल क्या है, और हम उन मसलों तक पहुंच जाएंगे। बहरहाल रोहित शर्मा के बाद पीछे पीछे विराट कोहली भी रिटायरमेंट लेने चले, लेकिन बीसीसीआई वाले उनसे कह रहे हैं कि देखिए अभी आप रिटायर ना हो, अभी आप खेल सकते हैं क्योंकि आपके नाम पे बहुत सारा धंधा हुआ है। ये है असल बात। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? मतलब रिटायरमेंट ले ले, आपका ये मानना है क्या? आप ये चाह रहे हैं ले ले विराट कोहली? अगर मैं तो कह नहीं रहा, कौन 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 कर रहा है जबरन रिटायर? देखिए विराट के लिए जो एक आदमी था, आवाज हाँ वो ऐसी आ जाती है ना जब खोलो तो अच्छा पता। अंबाती राइडो का हमेशा नाम लिया जाता है कि वो विराट 2019 वर्ल्ड कप में इसकी जगह विजय शंकर को ले गया था। हाँ ना, 2019 में ले गया था बिल्कुल। 3D थे ना वो, 3D चश्मा भी था उनके पास। वो सबसे बड़ा मुखालिफ होना चाहिए ना। हाँ। पर विराट की मुखालफत सबसे ज्यादा उसको होनी चाहिए ना, विजय शंकर को। खेल तो रहे जवान सेटिंग, अंबाती राइडो को। हाँ राइडू को। वो कह रहा है इंडिया की क्रिकेट विराट के बगैर इस वक्त नामुकम्मल है, इस वक्त तक, यानी कोई ऐसा है नहीं। सही, अच्छा कह रहे हैं। कुछ लोगों ने बड़े ऑफिशियल सूत्रों से, क्योंकि सूत्रे आपको समझ में आते हैं, सूत्रे ले लीजिए आप पहले। सूत्रे, हाँ ठीक है। ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं, उसने कहा कि यार आज अरुण धवल जो आईपीएल के चेयरमैन है, मैं आपको चलें ये अंदर की दे दूं पूरी। तो मैंने कहा था कि मैं आपको पूरी लगी लिपटी नहीं रखूंगा, सीधी सीधी दूंगा, ठीक है। कोशिश की जा रही है कि विराट कोहली को अपने इस फीलिंग के ऊपर, फीलिंग है ना, वो फीलिंग तो आपने सुनी नहीं ना 2021 के बाद से। आपने मौका कहाँ दिया उसको? आप तो इस चक्कर में रह गए, इस फॉर्मेट से निकालो, उस फॉर्मेट से निकालो, उस फॉर्मेट से निकालो, ठीक है। और अभी जो आपने क्रिकेट का मर्डर किया है, जो रोहित शर्मा को, जिसने अभी माइकल क्लार्क के शो में कहा कि टेस्ट क्रिकेट कौन नहीं खेलना चाहता, आपने गलत आवाज दिया खामोशी से, हालात का फायदा उठाकर। हालात का फायदा उठाया ना, कोई फेयरवेल नहीं। धोनी से लेकर यहाँ अब विराट कोहली तक बात पहुंची गई। अबे कौन लोग हैं ये जो छप्पर में शबो खून मार रहे हैं इंडियन क्रिकेट के ऊपर? मालूम तो करो,
मालूम तो करो ना यार, ये मालूम करना नहीं बनता, ये खबर मोहम्मद छापना, आसिफ ले लिया आपका नाम। सिर्फ खबर छापना बड़ा अहम नहीं है भाई। अब अभी पूरी- आरसीबी और क्यूजी किस तरह जीतेंगे अरे मेरे एल पे चढ़ गई, एल पे चढ़ गई। आरसीबी और क्यूजी, ठीक है, ये शुरू होगा नहीं होगा? विराट कोहली है ऐसा इशू यार, इशू है। दुनिया क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मसला निकल कर आया है सीज फायर के बाद, वो विराट कोहली है। क्या कर दिया उसने ये कह दिया मेरे एल पे। इसके मसले अब खत्म क्यों नहीं हो रहे? नहीं मसले क्या, उसने पूरा दिया हुआ है, सबके ले ली मुंह में ना, दिया हुआ है। रिटायरमेंट ले अबे ली। बजा के रखी हुई है उसने। नहीं, ले ली तुम्हारी रिटायरमेंट ऐसी या की रोक दी है अभी? क्रिकेट चला रहा है वो पूरी पूरी क्रिकेट वो तो चला रहा है। ओलंपिक वाले भी कह रहे हैं वो ये चला जो रहा है। चिल्लर तुमने रखे हुए हैं ना बड़े बड़े, अबे ये चिल्लर कोई नहीं जानता, लोग ना लोग जानते हैं विराट किसको को, जानते हैं? विराट को, रोहित शर्मा को। अच्छा, ठीक है, चिल्लर से काम नहीं चलेगा, ये रेसगारी किस काम की? ठीक है, अब्बू नहीं होंगे क्रिकेट के तो इनका क्या फायदा है भाई? सही है। ये मैं नहीं कह रहा, आप सुन लो मेरी बात, ये कह रहे हैं कौन कह रहे हैं? सिद्धू भाई वो भी कह रहे हैं। उन्होंने अच्छा तो, कहते हैं। उन्होंने तो खुला कह दिया। अच्छा कहते हैं। उन्होंने कहा 87 मेरा डेब्यू है, उन्होंने पूरी कहानी दी इसके ऊपर। अच्छा, पूरी कहानी दे दी। कह रहे 87 मेरा डेब्यू है। हाँ, तो वो आए स्किपर, कौन स्किपर? कपिल देव, सबसे बड़ा कप्तान, सबसे पहला कप्तान, वर्ल्ड कप लाने वाला कप्तान। उन्होंने कहा कि यार सनी, हाउ इज योर फीलिंग? सनी साहब थोड़े से बीमार थे। सनी साहब ने कहा स्किपर 50%। तो उन्होंने कहा तेरा 50% भी अपोजिशन के लिए 200% है, तो सनी हमारे लिए इतना जरूरी है जो 50%। सुनील गावस्कर साहब, ठीक है। हाँ। अबे वो तो 5000% है इस वक्त विराट कोहली उनका। नहीं भाई, क्या बात कर रहे हो यार तुमने? मतलब ये कौन लोग हैं जो है। जो जो नजर नहीं आ रहे, दीवार के पीछे से काम उतार रहे हैं खामोशी से। ऐसा खिलाड़ी कौन से जोन में जाकर फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रस्ट्रेशन है यार, ये अच्छा, फ्रस्ट्रेशन है ये। सही, अच्छी बात है। इसको कौन बढ़ा कौन रहा है? ये कौन से एलिमेंट है जो नजर नहीं आ रहे भाई? कहां से निकल के आ रही है चीजें ये कि एकदम से रोहित शर्मा, उनको ख्वाब आया कि रिटायर हो जाऊं मैं? हैं? क्या विराट कोहली को भी यही फीलिंग आई? ये इसका मतलब है विराट और रोहित जिसको रोको बना दिया तुम लोगों ने। ठीक है, अबे ये रोहित की तो इनको रोको। चलो रोहित को तो मैं 5 दिन की क्रिकेट में मार्जिन दे देता हूं, विराट को तो दुनिया तैयार ही नहीं है। ब्रायन लारा से लेकर न जाने कौन कौन तक, सही। दुनिया का हर आदमी परेशान है। ब्रायन लारा क्या कह रहे हैं? अबे बहुत से मुल्कों की तो क्रिकेट विराट ना जाए तो साले पैसे नहीं कमा पाते। ऑस्ट्रेलिया को देखा था, हाँ। बाप बनाया, गोद में बिठाया, फिर मामू बनाया, फिर चच्चा बनाया उन्होंने आखिर तक। फिर उसके बाद अपने 18-19 साल के लौंडे से उसका मतलब उससे टीआरपी लेने की कोशिश करी। Really? उसकी मां निकल कर आई, उसने बोला विराट। मलिर वालों को हाँ। हेलो, कौन है ये? लड़के लिख रहे हैं मलिर वालों को हेलो बोल दो, को मलिर से दोस्त देख रहे हैं, मैं हेलो, खुश रहो आबाद रहो। ठीक है यार, ये इस टाइप के मैसेज अब नहीं करो दोस्तों। 1-2 दोस्तों को कह रहा हूँ इशारतन इस टाइप के मैसेज नहीं करें, अमन के मैसेज करें। आई थिंक इट विल बी बेटर फॉर एवरीवन। ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़ों में कुछ रखा नहीं है, और बस दुआ करेंगे लड़ाई झगड़े ना हो। ठीक है, क्या कह रहे हो? आज क्रिकेट सिखा दो आप, अपना जाके बना दो संयम। धिंगरा साहब नहीं, हम क्रिकेट क्या सिखाएंगे? क्रिकेट तो सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठ के नफरतें सिखा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या क्रिकेट के नाम पर और क्या क्या सिखा रहे हैं, मुझे तो समझ भी नहीं आता क्या क्या। विराट कोहली की इफ़ी भाई बात कर रहे थे, कुछ लोगों की आग लगती होगी, मैं थोड़ा उस वक्त खामोश रहता हूँ। अगर डबल डोज होती हो तो फिर लोग बोलेंगे यार कोई विराट कोहली की, वो जो जाहिल होते हैं, वो विराट कोहली की वेट लिफ्टिंग की दुकान है, वो देखो इनको ये चाहिए, वो भाई कुछ नहीं चाहिए। बात ये एक आदमी रिटायरमेंट ले रहा है, इज्जत से उसे लेने दो, उसके पीछे सब क्यों पड़ गए? वजह ही होगी ना, कुछ कोई वजह ही होगी ना कि नहीं भाई अभी आप टेस्ट क्रिकेट नहीं छोड़ो। फिर आता है पीटरसन का, पीटरसन तो हमारा आदमी नहीं है ना, वो तो इंग्लैंड से खेला, उनका भी नहीं है, वो तो साउथ अफ्रीका का आदमी है। वो कह रहा था विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को लाइव रखा हुआ है, वरना अब 95% टेस्ट मैचेस देखने का मजा ही नहीं आता, डेड होते हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज ही नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है साला लंबा चलेगा। ये है बात। तो बात ये, बातों से बात थोड़ी होती है, किसी 1-2 बातों से थोड़ी मामला चलते हैं। इसलिए ये बता रहे थे कि भाई क्रिकेट का एक जो फेस है राइट नाउ, करंट फेस ऑफ क्रिकेट, वो विराट कोहली है। क्रिकेट के खेल से ऊपर कोई नहीं है, पर विराट कोहली की पॉपुलैरिटी, उसका करिश्मा, उसका चार्म, जो भी कुछ है, वो इसलिए है कि आने वाले नए प्लेयर्स भी ग्रूम होते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, हर जगह दुनिया में, हर जगह उसके मद्दा है। किसी ने सोचा था वो जो कीपर था जोशुआ डिसिल्वा, वेस्ट इंडियन, कि उसकी अम्मी विराट कोहली से मिलना चाहेंगी, उसे गले लगाना चाहेंगी कि बेटा तुमसे मिलना है, और जोशुआ डिसिल्वा ने रन्स किए उसमें, और उसकी अम्मी मिल रही है विराट कोहली से। तो भाई ये समझो बात को
किसी को इज्जत मिलती है तो उसके साथ ज्यादा पूपा पूपा करनी नहीं चाहिए। हाँ, बाकी की आईपीएल अब सस्पेंड हुई थी, 1 हफ्ते का टाइम था, वो शुरू हो सकती है अगर हालात सारे नॉर्मलाइज हो जाते हैं। कल तक का दिन बड़ा अहम है क्योंकि आज कुछ चीज़ें जो फिजाओं में हैं शायद वो कल तक सही हो जाए। ठीक है, जो कॉमन सेंस की बात है। तो बात यह है कि उसके बाद पीएसएल का क्या स्टेटस हो गया? फिर भाई पोस्टपोन का वर्ड आ गया था उसमें। तो अबे जिसमें एल लगता है उसके एल ही लगते हैं। पीएसएल, आईपीएल, इंटरनेशनल मैच करा लो यार। मैं तो कह रहा हूँ अगर हालात ठीक हो जाए तो दोनों पार्टियों का इंटरनेशनल मैच करा लो कहीं। तुम्हारे भी भाग गए, हमारे भी भाग गए। अगर हालात ठीक करने दोनों का दुबई में मैच करा दो यार, एक करा दो भाई। चलो पहली बार जिंदगी में हमने भी सजेशन दे दी, वो कुछ बैठ के 6 देते थे ना, वो इस मंथ में मैच होगा। एक क्रिकेट मैच करा दो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों करा दो भाई ऐसी? या तो इंडिया पाकिस्तान में आके खेले या पाकिस्तान। अबे मैं मारता हूँ घंटे पे, ये कौन सा न्यूट्रल वेन्यू पे? अच्छा, न्यूट्रल पे इस बात का न्यूट्रल वेन्यू भाई कोई कह रहा है क्या? घंटे में मारो, खत्म करो ये गेम यार। ये अबे कौन से धंधे लगे हुए? ये हैंचोत यहाँ से गए तो गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आएंगे। आईपीएल से गए तो वहां गालियां दे रहे हैं कि अब वहां नहीं गोरे तुमसे फायदा, गोरे तो गालियां दे रहे हैं सबको। वो गोरे को तो तुम नहीं दो 10-12 खोखा, हाँ खोखा ही होगा ना यार, वो याद नहीं आ रहा। हाँ तो 10-12 खोखा नहीं तो गोरे को गोरा आता ही नहीं है। ये गोरों के रेट तो तुमने बढ़ाए में, अपने मुल्क में कितने पैसे। एक तो साले हमारी तो कंगली लीग है भैया, हम तो गुल्ला बोल रहे हैं। तो यहाँ तो चलो कंगाल है, उसके बावजूद भी आ रहे हैं। कह रहा मुंतजिर, ब्रैडमैन की रूह वैसी तड़प रही है, जो सबसे बड़ा गोरों में नाम है ना ब्रैडमैन मरूम, उसकी रूह वैसी तड़प रही है कि बाबर के मैच वाले दिन मैच पोस्टपोन हो गया यार, मामलात खराब हो गए। बाबर ने बैटिंग करनी थी उस दिन यार। हालात देखो बेटा, बुरे हों या अच्छे हों, पड़ोसी काम आते हैं बस। शाम तुम हरामी बंद नहीं करो यार, लड़ाई झगड़े। मेरे मुंह से टॉम क्रूज नहीं मिलेगा भाई तुम्हें, एलेक ब्लैडविन नहीं मिलेगा, जॉर्ज कॉलोनी नहीं मिलेगा मेरे मुंह से आपको। ठीक है, वो चूतिया अर्दोगुल वाली पार्टियां नहीं मिलेंगी मेरे मुंह से तुम्हारे तुर्की वाले। मैं मारता हूँ उनको घंटे पे। अबे वो हमारा मिजाज ही नहीं है, हमारा क्या ताल्लुक, हमारा कल्चर ही नहीं है वो। तुम्हारी ऐसी की तैसी घंटे पे मारो। फैन हो जाते हैं, हर एक लोग फैन हो जाते हैं, सच्ची बात है। जो 2 लफ्ज मैंने कहे थे ना भैया, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, बस ये जहन में रखिएगा आप। और एक ही मिजाज के लोग, एक ही मिजाज के लोगों पे यार तीसरा आदमी तुम्हारी ऐसी की तैसी। विराट कोहली का भी मसला वही हल कराओ जाके। विराट का मसला है क्या? पहले मुझे तो समझा दे। वो रिटायरमेंट ले रहा है, बीसीसीआई मना कर रही है। वो लंदन शिफ्ट होना चाहता है। अबे हो तुम्हारा क्या जा रहा है उसमें? उसकी मर्जी, उसकी जिंदगी है, उसकी फैमिली है। लोग माइग्रेट नहीं करते क्या जरिया मार्च के लिए? उसकी मर्जी है यार, वो कहीं भी अपने घर आए, कभी कभी बीच में 6 महीने में आए, साल में आए, इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई? उसका असल काम था क्रिकेटर एम्बेसडर, उसने अपनी मुल्क की खिदमत की। चलो यार, इस मामले में हमारा भी कोई क्रिकेटर हो, मर्जी है प्लेयर की यार। अबे वो मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो रिकॉर्ड मेकर है भैया, वो रिकॉर्ड ब्रेकर नहीं है। उसने कभी नहीं कहा कि मैंने ये तोड़ दिया, तुम्ही ने बताया कि उसने बना दिया। भाई फैजान हैदर साहब, जो सवाल आप कर रहे हैं प्री मैच्योर है, लेकिन मैं इसका ये जवाब दूंगा अपने अंदाज से। क्यों नहीं होना चाहिए एशिया कप? अबे क्रिकेट का क्या ताल्लुक है? खेल ही तो असल चीज है, खेलो। हालात खराब थे, अगर हालात अल्लाह के हुक्म से आज आवाज आई है कि सही हो गए और सही हो जाते हैं अगले 1-2 दिन में, पता चल जाएगा। तो क्यों नहीं होनी चाहिए क्रिकेट? अबे क्रिकेट ने क्या बिगाड़ा है? फुटबॉल ने क्या बिगाड़ा है? हॉकी ने क्या बिगाड़ा है? स्क्वॉश ने क्या बिगाड़ा है? रग्बी ने क्या बिगाड़ा है भाई? अबे अब तो अंधों की क्रिकेट भी खत्म हो गई है, माफ करे अल्लाह, बुरा नहीं मानना, ऐसी तफरीन कह रहा हूँ, वो कर्टिसी में कह रहा हूँ मैं, ब्लाइंड क्रिकेट भी खत्म हो गई। बिल्कुल। तो यार अपने लोगों ब्लाइंड क्रिकेट, डिसेबल्ड क्रिकेट होती रहती थी पूरे साल। हमारे कल्चर में यही है साला, जो आगे जा रहा है उसकी टांग खींचो। विराट के पीछे 2020 से लगे हुए भाई, कोरोना के बाद से तुम लगे हुए उसके पीछे, कोरोना के बाद से लगे हुए हो यार। मैं तो साउथ अफ्रीका सीरीज से मैं सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ, मेरा घंटे का इख्तिलाफ है। अबे मेरा क्या खर्चा चलता था राहुल द्रविड़ या केएल राहुल से? उस वक्त एक ही बस में 2 लोग आ रहे हैं, दोनों साथ बैठे, 45 मिनट की ड्राइव है, कोच उतरे हैं जो कोच जब जीते सेंचुरियन में राहुल द्रविड़, उनसे पूछा पत्रकारों ने कि ये बताइए आप आ गए, आते ही टेस्ट जीत गए, विराट ने सेंचुरी मार दी, टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी? जोहानिसबर्ग जाके करूंगा, वहां करी तो बोला विराट अनफिट है, विराट हल्ले गुल्ले कर रहे हैं जोहानिसबर्ग वाले मैच में, डीन एल्गर ने डाला निकाला। तुम्हारी ऐसी की तैसी पीछे के मसाइल तुम्हें समझ में नहीं आए उस वक्त। आज उसको तुमने तनाई में मार के उसको तुमने मजबूर कर दिया कि वो अंदर की बात निकाल दे मुंह पे। वो इन हालात में, जिन हालात में विराट ने अपने आप को
ये फीलिंग दी है, भले वो खबर झूठी निकले बाद में, मगर वो फीलिंग पनपी कैसे अंदर यार उसके। हाँ, क्या कह रहे अबे तुमने गला दबाया, वो यूनिवर्सल आदमी है। सामने एक बहुत अबे धंधे चलते हैं उसके नाम पे दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर तक के। सही बात। मैंने क्या बताया, ऑस्ट्रेलिया ने ये जो सीरीज एल लगी है तुम्हारी अभी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें है कौन आदमी बताओ। उनके यहाँ तो ईद का समा था, दिवाली से मनानी शुरू कर दी थी उन्होंने। विराट आ रहा है, टीम आ रही है, इंडिया आ रही है, सब आ रहे थे, मगर विराट था वहां पे भाई। तेंदुलकर से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। विराट भी कहते हैं वो मेरे गुरु है, वो दुनिया का गुरु है भैया, मास्टर ब्लास्टर है। मगर जो एडमायरेशन, जो विराट का मैग्नेस है विराट के लिए, जो इंस्पिरेशन लेते हैं लोग, वो तो नहीं है भाई। ही इज डिफरेंट, नहीं है। अगले पता नहीं कौन से लेवल का आदमी है। सही बात। कमाल हो गया यार। ये ब्रायन लारा के मुंह में मैंने ठूसा है जाके। अब ये कहना ब्रायन लारा चूतिया खिलाड़ी था, उससे अच्छा शेखर था बंदा, ये मत कह देना। कौन कहेगा ये? कोई भी एक बात कह रहा हूँ ना। नहीं यार, ब्रायन लारा तुम्हें कीड़ा मारने वाले तो लोग तो बहुत है ना इस बार। नहीं यार, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ब्रायन लारा बहुत यार, वो तो उस टाइम बड़ा फुर्तीला था। ठीक है, उस वक्त जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए होती थी उतना कंसिस्टेंट था। अबे कोई लौंडा ना पैदा कर पाएगी माँ, सुन लो मेरी बात। हाँ। ना कोई लौंडा निकल कर आएगा जो विराट से कंपेयर होगा। ये याद रख लेना। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए यकीनन। मैं अबे बल्ले से जवाब देने वाला आदमी है वो, साले बच्चोदिया मुंह से करने वाला आदमी नहीं है विराट कोहली। पूछो ना जाके ये माइकल क्लार्क से कि रोहित शर्मा आपके पास अभी 1 महीने पहले बैठ के कह रहे मैं तो खेलना चाहता हूं। गंभीर से पूछा गया, उन्होंने अपनी दोस्ती यारी करके कल्चर बता के क्या कैसे हो सकता है एक कप्तान के अंडर टीम जीत रही है, उसमें कोच भी मैं हूँ, यूं हूँ। अच्छा मैं जो हूँ मैं तो कोच हूँ, सिलेक्टर से पूछिएगा आप क्या मसला है। मेरा बाबर बैटिंग नहीं कर रहा, सर में दर्द हो रहा है मेरे। क्यों नहीं कर रहा? 2 मैच तो थे उसके। अगले दिन रोहित शर्मा गए। एक खबर मैं सुनाने के लिए बेचैन हूँ। कमजोर दीवार कर दी, कमजोर हो गई दीवार ये। मैं एक खबर, क्योंकि खैर सगाली की खबर है, टीवी पे बड़ी देर से सामने टीवी है, मैं देख रहा था स्क्रीन पर। भाई ये जो भी जंगबंदी हुआ है, अल्लाह करे कि ऐसा ही रहे। ये हमारे मुख्तलिफ शहरों का दिखा रहे हैं लोग, बाकायदा सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जश्न किस बात का मना रहे हैं? अमन का, बस। और यकीनन आई एम क्वाइट श्योर हर जगह ये मन रहा होगा दोनों तरफ। बस इतना ही बोलेंगे, बाकी हमारा काम नहीं है। लेकिन यकीनन जब कंट्रीज़ पर बात आती है तो हर इंसान फिर अपनी कंट्री के लिए बात करता है, तो हमें भी किसी से कोई शिकायत नहीं है। बात यह कि लोगों को, लोग लड़ाई वैसे भी नहीं चाहते, आम इंसान नहीं चाहता। अपना अपना मौक़िफ़ होता है, अपना अपना वर्जन होता है, जिसकी वजह से सिलसिले शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बहरहाल अब ये सारे शहबाज शरीफ, अच्छा मोनिस रहीम कौन है भाई? ये कहाँ का प्रिंस रहीम? इसने क्यों लिख दिया दोनों तरफ खत? अच्छा, प्रिंस रहीम कौन है? अरे एल पे चढ़े यार। अच्छा यही बात है ना कि भैया मतलब दूसरे फैसला करा रहे हैं, क्रिकेट का फैसला दूसरे करा रहे हैं। माइकल वॉन कह रहा है इंग्लैंड में आके खेल लो। अबे तुम लोग खुद क्रिकेट खेलते हो, तुम इधर दरबदर होके घूम रहे हो, तुम इंग्लैंड में लाके क्या क्रिकेट खिलाओगे किसी को यार? इंग्लैंड में आके क्रिकेट खेल लो। तो क्यों खेल लो भाई? वजह क्या है क्रिकेट खेलने की इंग्लैंड में? समझ ही नहीं आ रहा। फेक क्या लिख लो बेटा, पूरी बात लिखा करो प्यारे भाई अली हैदर साहब, पूरी बात लिखा करें। अब इंडो पाक बायलैटरल सीरीज हो सकती है यार। देखो ये सीज फायर हुआ है, हालात अच्छे होने चाहिए। हम यकीनन कोई इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन बात वही है कि एक आम आदमी की जैसे आवाज़ें निकलती हैं, थोड़ी सी आपकी भी निकलेंगी, थोड़ी सी हमारी भी निकलेंगी। जब बहुत ही सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, वो किसी को, सबको मार्जिन होता ही है। लेकिन ये जो बातें कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सीरीज़ होगी, तो भैया मैं कह रहा हूँ कभी कभी इस तरह के झगड़ों से एक बहुत अच्छी बुनियाद पड़ जाती है, बहुत अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पड़ जाती है। तो दुआ करें यार हो जाए, ये क्रिकेट हो। मैं कह रहा हूँ ये आपको गोरे नाको चने चबाएंगे। ये फायदा इस बात को उठाते हैं कि आईसीसी इवेंट में मैच होता है, ये इररिलेवेंट हो जाएंगे यार। आप देखें कि ये दोनों कंट्रीज में जो भी हो रहा है, अबे तुम क्रिकेट के सजेशंस काय को दे रहे हो यार? तू इंग्लैंड में करा ले, तू दुबई में करा ले, तू अबू धाबी में करा ले, धंधा नजर आ रहा है। क्या हमारे यहाँ हो जाए ये लीग्स? अबे भूत नहीं, के तुम्हारे पास धंधा होता तो तुम इधर भेजते खेलने अपने प्लेयर। अबे 3-4 तो हमने भी संभाले हुए इनके। कौन है वो? कैडमोर और एक दूसरा वाला करण। इनके अपने धंधे लगे हुए होते हैं। वो जो डेनली को भी हमने पाला है पीएसएल में। पैसा भैया, अबे देखो वो होते हैं चूतिए। ये जो आम आवाम होती है, आम जनता है, परेशान होती है अंदर से। जहनियत नहीं बदलता। ये क्या हो रहा है? जहनियत नहीं बदलता, ना खून बदलता है। ठीक है जी।
ना खून बदलेगा ना पैसा, हाँ। ना फितरत बदलेगा। यकीनन आज लोग दूसरे मूड में, बाकी ये क्रिकेट की बातें कल करेंगे, कल जरा कुछ किस्से कहानियां लाएंगे आपके लिए। तो क्रिकेट विराट की बड़ी कोहली hot- की जो सक्सेस है वो तो दुनिया बोलेगी, और जब आप उसको, हाँ जब आप कोहली को उस मेरिट जो एक खिलाड़ी मेरिट पर है, और दुनिया गाने भी बनाती है, गाने भी गाती है उसके, तो उसने क्या किया इंडियन क्रिकेट के लिए, ये तो ढकी छुपा है ही नहीं ना यार। आप यूं करें गुड 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 गुड, सब पता चल जाएगा, ठीक है, आपको सब दे देगा कोई निकाल के कि यार ये इस विराट चैनल कोहली के ने बारे किया। में लिखे ना लोग ज्यादा, अच्छा ये करते हैं, बस खैर छोड़े, हम नहीं बोलेंगे। चले यार, thank you, चल रहा है, यार। यही चीज है। लेकिन कोहली क्रिकेट खेलेगा, फिर भाई खेलेगा, मुझे अरे लग रहा है। मेरे टेस्ट भी जैसे खेलेगा, यार। नहीं खेलेगा टेस्ट, जिन चूतियों के हाथ में कोहली लगा हुआ है, वेंचो उसकी माँ बहने कर रहे हैं साले, फिर कुछ कर रहे हैं। और क्या। ये इंग्लैंड वाली बात जोर पकड़ गई है, मैं आपसे शुरू से पूछ रहा था, आप थे जज्बात में, मुझे खुद ही नहीं पता है बात, ये इंग्लैंड वाली बात जोर पकड़ ली है इस केस में। वो तो कह रहे हैं बीसीसीआई मना रही है विराट कोहली को, वो तो ये कह रहे हैं बीसीसीआई कह रही है टेस्ट से अभी आप रिटायरमेंट ना लें, थोड़ा टाइम ले लें। वनडे तो दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे ही खेलेंगे यार, अगर फॉर्म और फिटनेस पर। रोहित शर्मा ने पहले ही कह दिया था, रोहित शर्मा की रिटायरमेंट के पीछे वजह यही है। शुभमन गिल इंडिया के अगले टेस्ट कप्तान बनाए जा सकते हैं, कोई ऑफेंस नहीं है इसमें, ठीक है, इंडिया उन्हें बेहतर समझ रहा है। एक वक्त श्रेयस अय्यर थे, श्रेयस अय्यर का स्पॉट गया टेस्ट क्रिकेट से, इस वक्त श्रेयस अय्यर जिस मूड और मिजाज से क्रिकेट खेलने अगर वो आ गए, 4-5 टेस्ट खेलते तो वो लाइमलाइट में आ जाते। आई थिंक एक प्लानिंग से सब कुछ होता है, प्लानिंग सिर्फ बुरे के लिए नहीं होती भाई, सीधी सी बात ये कि वो प्लानिंग मुझे जो नजर आ रही है वो ये कि रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, बीसीसीआई इन्होंने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप अभी छोड़ें, ताकि हम शुभमन गिल को कप्तान बनाते हैं। मुझे ऐसा फील है पूरी तरह कि जो है वो गैर मुल्की प्लेयर्स को रोकने की हिदायत दुबई में, देखा पीसी फ्रेंचाइज का राब्ता हो गया, यानी कि ये पीएसएल भी शुरू हो जाएगी दोबारा। हाँ, दोनों शुरू हो रही है, दोनों और शुरू हो जाए यार, एक अच्छी हफ्ते बात में है, आईपीएल भी शुरू हो जाएगी, अच्छी बात हो जाएगी ना। और वो फ्राइडे या सैटरडे अच्छा यार, थर्सडे या फ्राइडे को शुरू हो एक दो जाएगी, दिन में भी हो जाएगी, एक हफ्ते का तो टाइम लिया था यार, ऐसे ही पीएसएल का है। हाँ बिल्कुल। और अगर विराट कोहली को रोकने तो जाके राजकुमार शर्मा जी के चूसने पड़ेंगे, हाँ, चाटने पाँव पकड़ पड़ेंगे, लो। लटकना पड़ेगा, हाँ, जाके। बिल्कुल। जब भी रुकेगा विराट, वरना विराट ने कल देखते हैं, कोई खबर आ जाएगी कब शुरू होंगी लीग, भाई क्रिकेट वापस आए यार, बाकी सब भाड़ में जाए। फनकार भी बेचारे खैर मकदम कर रहे हैं, देखें जंगबंदी का आपका दोस्त सामने टीवी पे धा रहा है। नहीं, माओ की गोद उजड़ गई दोनों तरफ। हाँ मैं बस तो ये जानता हूँ, बेकार में जंग में कुछ नहीं रखा भाई, लड़ाई झगड़े में आपस में लगे रहे उधर। हाँ, माओ की गोदें यही उजड़ बात गई है। बस। माइकल बेवा